उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काबीना की हलफबर्दारी तकरीब 25 मार्च को होना है। इस तकरीब का एहतमाम लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी एक नए स्टेडियम में किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार वज़ीर आला बनेंगे। योगी आदित्यनाथ की काबीना में बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवानों को इस बार जिम्मेदारी दी जा सकती है। हलफबर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह शिरकत करेंगे। इस तकरीब में तकरीबन 45,000 लोगों की शिरकत मुतवक्के है। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, काफी अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ की इस बार की जो हलफबर्दारी तकरीब होने वाली है और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तफसीलात चाहेंगे आपसे। हाँ देखिए, बहुत अहम जाहिर है कि मरहला है और बड़े खुशी का माहौल हम देख रहे हैं पूरे लखनऊ में, पूरी रियासत में। और बल्कि पार्टी लाइन तो यही है कि असील होली की खुशी जो है, होली के असील दिन का मजा 25 तारीख को आएगा टिकाना स्टेडियम में, जब योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला की हैसियत से हलफबर्दारी तकरीब में शरीक होकर हलफ लेंगे। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी बुलाने की पूरी तैयारी है। और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो लोग खास तौर से कुछ ऐसे लोग भी बुलाने की तैयारी में हुकूमत कर रही है कि जिन्होंने बाकायदा फैज़ हासिल किया है उन स्कीमों से जो मरकजी और रियासती सतह पर चलाई गई और एक बड़े वोट बैंक में तब्दील हुई वो स्कीम है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि जो बुनियादी एजेंडा था बीजेपी का, उस पर बीजेपी आज भी कायम है। और कोई गुंजाइश, मतलब ये बहुत बुनियादी बात यह है ना कि जिस वक्त लोग जीत जाते हैं, पार्टियां जीत जाती हैं, तो उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। और वो, लेकिन जिस दिन से बीजेपी ने फतेह हासिल की है उस दिन से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कीमों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी का हदफ सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं था, बल्कि आने वाला जो पार्लियामानी इलेक्शन होगा 2024 में, उस पर भी निगाहें होंगी। इसलिए उन लोगों को बिलखुसूस मदऊ किया जा रहा है जो बीजेपी की स्कीमों से अभी तक फैजियाब हुए हैं, उन तमाम मंसूबों से, प्रोजेक्टों से फैजियाब हुए हैं जो बीजेपी ने चलाए थे। और देखिए, बुनियादी बात ये भी है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, यादव हो, मायावती हो, सोनिया गांधी हो, कहा यह भी जा रहा है कि इन तमाम अहम लीडरों के साथ साथ कुछ और लीडरों को भी मदऊ किया जाएगा इस तकरीब में। तो देखिए, ये अपने आप में एक जश्न का माहौल बनना शुरू हुआ है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखना यह है कि हस्तमी शक्ल क्या लेती है। और हालांकि अभी तक गोरखपुर में थे सीएम, जैसे वो वापस आएंगे तो फिर बाकायदा मीटिंग होगी, उसमें गौर खोज किया जाएगा कि किन किन लोगों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, किन लोगों को, नए लोगों को शामिल किया जाए, कुछ तब्दीलियां की जाएं। तो ये अभी बहुत अहम तारिक, आपसे थोड़ा सा पीछे से हम जानना चाहेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें, जब इलेक्शन की बात चल रही थी, अवामी रैलियां हो रही थी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने नामों का, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया था। यहां तक कि लखनऊ तक की जो सीट थी, एक एक नाम पर बहुत गौर खौस करने के बाद ही हतमी लिस्ट जो है वो सामने आई थी। यानी पहले से ही एक हिकमत अमली तय हो गई थी और अब 25 को इस राज पर से पर्दा उठेगा कि कौन कौन से अहम नाम हैं जो इस बार की काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने इनाई है। और देखिए, जिस अंदाज से इस मरतबा इलेक्शन में बीजेपी ने काम किया है, तो देखिए वो जाहिर है कि सियासी तौर पर तनकीदें भी होती हैं, तबसरे भी होती हैं, लेकिन जो हिकमत अमली वजह की गई उसकी कामयाबी ये बताती है कि वो बहुत मुनज़्ज़म थी और वो बहुत सोच समझकर उन्होंने हिकमत अमली को वजह किया। जाहिर है कि चाहे वो इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का मामला हो, इलाके मुंतखब करने का मामला हो, या मौज़ूआत पर बात करने का मामला हो, तो देखिए जिन मौज़ूआत पर बात की गई, जिन मंसूबों को सामने रखा गया, उनकी बुनियाद पर गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। अब देखना यही है कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होती है, किन किन लोगों को काबीना में जगह मिलती है, क्या क्या जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जाती है, बिलखुसूस खवातीन और नौजवानों को क्या कुछ सौंपा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर, तमाम तर तफसीलात के लिए लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।